चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिथ्यात्व के बारे में समझा। 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व होता है उसमें हम कई तरीके से फंस जाते हैं। कभी कभी हम लोग एकांत मिथ्यात्व में चले जाते हैं, तो कभी कभी हम लोग विपरीत मिथ्यात्व में चले जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हम लोग अज्ञान मिथ्यात्व में चले जाते हैं। इन समस्त मिथ्यात्व के कारण से अनादिकाल से हम लोग भटकते चले जा रहे हैं। अतः हम लोगों को सबसे पहले यदि संसार भ्रमण का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व को छोड़ने का सबसे पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। अनादिकाल से यदि हम लोगों को कोई भटका रहा है, अनादिकाल से यदि हम लोग भटक रहे हैं, संसार भ्रमण चल रहा है, तो उसमें सबसे मुख्य कारण है मिथ्यात्व। एक भी बार जीव को यदि सम्यक दर्शन हो जाए, कितनी बार? एक भी बार, और वो भी अंतर्मूर्त के लिए भी हो जाए। कितने समय के लिए? अंतर्मूर्त। तो वह जीव अधिक से अधिक 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, पर उसको एक बार सम्यक दर्शन होना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। और यदि वही जीव सम्यक दर्शन के साथ समाधि मरण कर ले तो फिर तो और भी जल्दी उसका संसार भ्रमण छूट जाएगा। तो हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग मात्र देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, या बड़े बड़े साधु संतों के हार देते हैं, चौके लगाते हैं, या बड़ी बड़ी क्लासें पढ़ते हैं, बहुत धर्म ध्यान करते हैं, जाप करते हैं तो सम्यक दृष्टि होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए, एक मिनट, जैसे मान के चलिए कि आपने सुना होगा 4 जीव जो आदिनाथ भगवान के पूर्व भव में, 10 भव पूर्व में, एक नेवला था, एक शेर था, एक बंदर था, एक सूकर आदि। तो ऐसे 4 जीव माने जाते हैं। वे 4 जीव मुनिराज के हार की अनुमोदना करते हैं। समझ में आ रहा है? अब वहाँ पर जिस जोड़े ने आहार दिया मुनिराज को, और आहार देने के पश्चात वो जो राजा था मर कर के स्वर्ग गया, साथ में वहीं से मर कर के वो जो रानी थी वो भी मर कर के स्वर्ग पहुंची। तो दोनों स्वर्ग पहुंचते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इतने बड़े बड़े चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार देने वाली वो स्त्री भी मरण करके पुनः स्वर्ग में देवी ही बनी, और जिस यहाँ पर जो पति था वो देव बना था और जो स्त्री थी वो देवी बनी। तो इसका अर्थ है कि उस स्त्री के पास सम्यक दर्शन नहीं बचा था, मतलब सम्यक दर्शन था नहीं। सम्यक दर्शन यदि होता तो स्त्री पर्याय को प्राप्त करती ही नहीं। तो बड़े बड़े पुण्यशाली जीव लोग भी जितना धर्म कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे आहार देने से या चौके लगाने से या बड़ी पूजा करने से, सामायिक स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन बचेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में अपने श्रद्धान पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारा श्रद्धान कहीं डगमगा ना जाए। और श्रद्धान यदि डगमगा गया तो फिर ख़त्म सारा का सारा काम। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे पहले भी अपन ने काफ़ी बार चर्चाएं सारी चीज़ की हैं कि यदि आप लोग एक बहुत बड़ी टंकी भी दूध से भरी हुई ले लें, और उस दूध में जो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो दूध भी है, उसमें यदि एक बूंद नींबू की गिर जाए तो सारा का सारा दूध फट जाता है। वैसे ही हमारी कितनी भी बड़ी बड़ी श्रद्धाएं और बड़े बड़े भी पूजा पाठ करती हों, पर यदि हम लोग मिथ्यात्व की एक अंश भी कहीं से कहीं आ जाता है तो सारा का सारा सम्यक दर्शन एक क्षण में ख़त्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को अपने श्रद्धान पर पूरा पूरा फोकस करना है कि हमारा श्रद्धान डगमगाए ना जाए। ठीक है? बाकी तो ठीक अपनी जगह, जैसे आप लोग 64 रिद्धि व्रत करते हैं, ये व्रत करते हैं, वो व्रत करते हैं, महिलाएं अधिकतर कहीं कर्म दहन की व्रत कर रहे हैं, कोई पंच परमेष्टि कर रहा है, कोई नमोकार मंत्र का कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। ये व्रत अच्छी बात है, करिएगा, पर इनके साथ में हमारे श्रद्धान पर विशेष फोकस कीजिए। श्रद्धान कहीं भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए।
श्रद्धान 1% भी कमज़ोर हुआ तो गई भैंस पानी में, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मुख्य क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना, ये मुख्य विषय है। यहाँ से हमारी जीवन का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। और यही यदि श्रद्धान का रूप मंगलाचरण प्रारंभ अच्छे से नहीं हो पाया तो आगे की तो कुछ होना ही नहीं है। मनुष्य का जन्म सार्थक यहीं से होता है, सम्यक दर्शन से। आप कितने बड़े बड़े व्रत, कितने बड़े बड़े चारित्र धारण कर लें, बहुत बड़ा ज्ञान अर्जन कर लें, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर लें, बहुत अच्छे वक्ता बन जाएं, सब कुछ होने के बाद भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये ज्ञान और ये चारित्र हमारे संसार भ्रमण को रोकने में कारण नहीं बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन यदि है, ज्ञान नहीं भी है, चारित्र कदाचित नहीं भी है, तब भी सम्यक दर्शन के आधार पर हम इस संसार भ्रमण से बहुत जल्दी छूट जाएंगे। ठीक है, चारित्र कई बार धारण किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है अष्टपाउड जिसका नाम है, तो उसमें लिखा है दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंती, सिज्जंती चरित्र भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंती। आचार्य कह रहे हैं कि दंसन भट्टा भट्टा मतलब दंसन से जो भ्रष्ट है वही वास्तव में भ्रष्ट है। यदि कोई चारित्र से गिर गया है, चारित्र में कोई दोष लगा लिया है, चारित्र भंग हो गया है, तो आचार्य कह रहे हैं चारित्र भट्टा सिज्जंती, चारित्र से कोई भ्रष्ट हो गया तो वो पुनः चारित्र अंगीकार करके फिर से चारित्र को धारण करके आगे बढ़ सकता है। किंतु दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंती, जो दर्शन से, सम्यक दर्शन से एक बार भ्रष्ट हो गया वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है, कभी नहीं उठ सकता है। चारित्र वाला कई बार उठ सकता है, गिर सकता है, फिर धारण कर सकता है, सब कुछ है, पर जो सम्यक दर्शन से गया वो गया ही गया, फिर उसके पास कोई चांस नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु आज हम लोग समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व से बचना सबसे कठिन काम है, उससे सबसे पहले बचने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार से कुदेवी देवता की आराधना मन से, वचन से, काय से, कृतकार्यता अनुमोदना से करना नहीं है, कराना नहीं है, करने वालों की प्रशंसा नहीं करना है। ठीक है ना। शादी विवाह में कई प्रकार के ऐसे कार्य हमारे यहाँ पर होते हैं जिनको हम कर लेते हैं, तो वे क्रियाओं में सम्मिलित होना, सम्मिलित किसी को करने के लिए प्रेरणा देना अथवा खुद हो जाना, ये सारे के सारे मिथ्यात्व के कारण बन जाते हैं। बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा पाठ में या मान लो नहीं है तो भी कहीं घर में और कई प्रकार की मिथ्यात्व क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे अपन लोग शादी होती नई नई तो शादी में ये हाथे लगवाना, ये हाथे फाते कौन से आगम से आए हैं, कौन से ग्रंथ से आए हैं, भगवान जाने कौन से नए ग्रंथ रचना कर दिए किसने। ये हाथे लग जाना है ना, और ये कहाँ कहाँ के क्या क्या ठटकर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें, इन सब से बचने का प्रयास करें। फिर वो एक वो होता है, महिलाओं को चूड़ी उड़ी बांटती हैं, क्या करती हैं, क्या होती, कौन सा प्रोग्राम चलता है उनका भगवान, तो उसमें भी सारे ही सब मिथ्यात्व की क्रियाएँ हैं, है ना। दुकान के कारण से दुकान की पूजा हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग या बाँट अपने पास, यदि हमारे तराजू रहता है ना किसी के पास, तो उसकी तराजू की पूजा हो रही है, गाय भैंसों की पूजा हो रही है, ना जाने किस किस की पूजा हो रही है। तो आप लोगों के सामने है, इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि 5 परमेष्टि हैं, उन 5 परमेष्टि को पूजो, उन 5 परमेष्टि में जो नहीं आता है उसको नहीं पूजो। 5 परमेष्टि में कोई गाय आती हो तो पूज लो, कोई तराजू आता हो, कोई ट्रैक्टर ट्राली आती है, कोई गाड़ी आती हो, कोई मोटरसाइकिल आती हो तो पूजो। यदि नहीं आती है तो कोई प्रसंग ही नहीं पूछने का। चलिए 2-3 हाथ उठे हैं शंका समाधान के लिए, पूछेंगे क्रम से। हाँ सुमंगला आई बताइए। वंदना भेजी, मुझे इसके बारे में पूछना नहीं था, मुझे वो श्राद्ध के बारे में पूछना था। पहला जो श्राद्ध है वो करना है या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है? क्या चीज? पहला श्राद्ध? श्राद्ध पुण्यतिथि जो होती है ना, हाँ पहली पुण्यतिथि थी उसके बारे में पूछ रही हूँ।
कहाँ की पुण्यतिथि, कौन सी पाप तिथि, कौन सी तिथि होती है, ये अपने आगम की नहीं है ये तिथि फिथि। ये सब छोड़ो छाड़ो। जो सामने वाला था वो चला के कहाँ पे नरक में गया कि स्वर्ग में बेचारा कौन सा कुदेव बना है, कहाँ जाकर भटक रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो गया है। अपन यह पुण्य तिथि, उसका पुण्य उसके साथ में है। आपकी तिथि मनाने से ना उसको पुण्य घटेगा, ना बढ़ेगा, ना कुछ होगा। पर आप यदि इस प्रकार की पुण्यतिथि मना रहे हैं तो आपको मिथ्यात्व का दोष जरूर लगेगा। किसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं आप? पुण्य वाले भगवान हैं, उनकी तिथियां मनाइए, उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक ये मनाइए। ये मनाने से सार्थक होगा। जो व्यक्ति पूज्य हो चुके हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि का अर्थ क्या है? जो पुण्य हो चुके हैं, पुण्यवान हो चुके हैं, जिनको मतलब जो ऐसे सातिशय पुण्य के कारण बनते हैं, ऐसे पुण्यशाली जीवों की तिथि मनाइए, वो पुण्य तिथि कहलाती है। अब वे कहाँ चले गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए हैं, कौन से कर्म कर रहे हैं, खोटे कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनके चक्कर में अपने जीवन को खराब ना कीजिए। अपनी पुण्यतिथि ना मना के, अब दूसरों की पुण्यतिथि ना मना के भगवान की पुण्यतिथि में सम्मिलित हो जाइए। ठीक है? न पहली पुण्यतिथि न दूसरी पुण्यतिथि, कोई पुण्यतिथि आगम में नहीं है। तो शांति हुआ, शांतिधारा पहले उनके स्मरण में शांतिधारा वगैरह किया और दान वगैरह दिया तो चलता है क्या? क्यों दिया ये पूछ रहा हूँ मैं तो। क्या रीजन उसके पहले, उसके साथ क्या सेंस जुड़ा है, क्या रीजन जुड़ा है, किस उद्देश्य दे रहे हैं आप, क्या होगा एक उसके? स्मृति में जीवदया, जीवदया की जीवदया ये गौशाले को वगैरह दिया तो चलता है क्या, मैं पूछ रही हूँ। आप सामान्य से दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उनकी तिथि के लिए, उनके लिए जिक एक ये कौन सा प्रसंग है? आप दीजिए, सामान्य से देने के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से दान दीजिए, गौ सेवा करिए, और भी जो भी सेवा बनती सारी सेवाएं करिए। पर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कि हम इनके उसमें कर रहे हैं कि उनकी उसमें कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। ना तो आपका पुण्य मिलेगा, ना सामने वाले को पुण्य मिलेगा, वस्तु और व्यर्थ चली जाएगी। इसीलिए सामान्य से दीजिए, करुणा से दीजिए, करुणा से मतलब करुणावान बन कर के दीजिए। ये कह के मत दीजिए कि उनकी पुण्यतिथि के लिए हम लोग ये दान कर रहे हैं कि वो दान कर रहे हैं, ये हो गया। उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप तो खुद अपने भावों से अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए सारी क्रियाएं करिए। दूसरे की क्रिया से अपने आप को जोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। व्यर्थ में ही धन संपदा जो है वो भी चली जाएगी। ठीक है? इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए खूब दान दीजिए, जिसको जितना अपनी क्षमता है। गायों की सेवा कीजिए और गरीबों की जो भी यथा योग्य सेवा हो सकती है वो सब सारी कीजिए, सब करिए। पर अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कीजिए। दूसरे का नाम ऐड करके मत दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि सामने वाला तो गया है, वो जो जहाँ गया है और जो कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको पुण्य और पाप मिलेगा। आपके यहाँ दान देने से उसको पुण्य नहीं मिलने वाला है। ठीक है? हाँ, यदि ऐसा होने लगता ठीक है, है, हाँ, यदि ऐसा होने लगता है ना तो फिर बहुत कुछ हो जाता। भगवान ने इतना कर्म किया, भगवान भी हमारे लिए बहुत कुछ करके चले जाते, पर नहीं होता। अपने अपने कर्म स्वयं किए, जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते। ऐसा पढ़ते हैं ना आप लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल होय अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि आप हो जाते। हाँ, अपने करने से दूसरों को फल मिलने लगता तो हमारा सारा पुण्य खत्म हो जाता। इसलिए अपने करने से दूसरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, खुद करने से ही खुद को मिलने वाला है। वो जहाँ गए हैं वो पुण्य और पाप कर रहे होंगे, उनके करने से उनको मिलेगा, हमारे करने से हमें मिलेगा। यदि हम उनका नाम लेके बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ना उनको मिल रहा है, ना अपन को मिल रहा है, अपनी सामग्री और व्यर्थ जा रही है। इसलिए खुद के पुण्य को बढ़ाने के उपयोग कीजिए और खुद क्रियाएं कीजिए। चलिए, रश्मि दीदी। भैया वंदना। भैया ये नजर उतारने वाले तो फिर नजर उतारते हैं जो, उसको क्या कहेंगे? बच्चों की नजर उतार देते हैं स्वास्थ्य अनुकूलता देख के, उसको क्या कहेंगे?
किसकी नज़र उतार देते हैं? बच्चों की? हम भैया उतारते, मतलब बच्चों को उतार देते, स्वास्थ्य भी खोता, तो कुछ भी मतलब ऐसे करते हैं, तो उसका क्या, नज़र एक उसका क्या अलग लेना चाहिए? नज़र एक अलग चीज़ है, नज़र लग जाना अलग चीज़ है कि सामने वाले की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा प्रभावित हो गई है। सामने कोई वस्तु है, कहीं आसपास कोई वस्तु है, दूर दराज में कोई वस्तु है, उसको नज़र कैसे लगती है? पहले तो ये बताइए कि नज़र कैसे लगती है, बताइए। पता नहीं, पर जिसमें बच्चों को उतारना पड़ता, कैसे बच्चों में भारी भारी हो रहा, हम्म। तो नजर उतार ठीक भी हो जाते, तो स्वास्थ्य मतलब हाँ ठीक, बस ठीक है, रघुकार मंत्र पढ़ते हैं, वो हो जाती है, अच्छी रघुकार बात। मंत्र पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि वो तो होती है, ठीक है। नज़र नज़र का लगना यही होता है कि भाई सामने वाला कोई सुंदर है या कोई और भी कोई विशेष रूप से किसी ने कुछ अच्छा हासिल कर लिया है, तो बहुत सारी जो वाह होती है ना, तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि हम उसको एग्जर्व कर सकें, इतना ग्रहण कर पाएँ। तो व्यक्ति भावुक जो होता है, भावुकता में उसको नज़र लग जाती है। नज़र का अर्थ ये है कि उसकी जो प्रदेश हैं, आत्म प्रदेश, वो अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस हो जाने का नाम नज़र है। बाकी कोई नज़र ऐसी नहीं है कि उड़ कर के कोई जादू टोना लग गया है, कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है। उसके आत्म प्रदेश अनबैलेंस्ड हुए और उसी का नाम नज़र कहलाता है। तो वो अनबैलेंस करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसको सांत्वना दी और थोड़ा सा उसको बैलेंस कर दिया, तो वो बस हो जाता है। बाकी आप कहो कि कोई व्यक्ति नरक में बैठा है और आप यहाँ से उसको नज़र उतारते रहो, तो उसकी कोई नज़र उतरने वाली नहीं है। ऐसी नज़रें नहीं उतरती हैं। मान लो पुण्य मिल जाए यहाँ से करने से, या कोई स्वर्ग में बैठा है तो यहाँ से करने से आपके वहाँ पे उसको पाप मिल जाए, पुण्य मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ इतना भैया अवश्य। बस उतारते भी हैं, तो रघुकार मंत्र ही पढ़ते हैं, और कुछ नहीं, और स्वस्थ भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, वो तो विश्वास पे आपको। पर इतना अवश्य ध्यान रखिए, ये बहुत विशेष पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, कि यदि आपके यहाँ करने से, क्या आपके यहाँ क्रिया करने से, जैसे आपने पुण्यतिथि में किसी के दान दिया कि हम चांदी का छत्र चढ़ाते हैं, सोने का छत्र चढ़ाते हैं, या हर साल उनके नाम से विधान करते हैं, इससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। पर इतना अवश्य समझिए कि वो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि अपने बच्चे के लिए 5 मंजिल घर बना के गए हैं। कितनी मंजिल? 4 मंजिल, 5 मंजिल बना के गए हैं, अच्छी गाड़ी दिला के गए हैं, मोबाइल दिला के गए हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दे के गए हैं। अब ये फैसिलिटियाँ जो उनने दी हैं यहाँ पर, उसके माध्यम से जितना पाप कर्म किया जा रहा है, उस पाप कर्म का छठवां भाग उनको हर गति में मिलेगा। जब तक वो वस्तु उपलब्ध रहेगी, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगी, तब तक उनकी वस्तु के माध्यम से जो उपयोग कार्य हो रहा है वो पाप का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही वो यदि मंदिर बनवा के गए हैं, वो यदि यहाँ पर मंदिर में कोई सदुपयोग की चीज़ दे गए हैं, साधु के लिए, धर्मशाला के लिए, कुछ भी, मतलब अच्छा कार्य करके गए हैं, और वो अच्छी वस्तु जो जब तक उपयोग में आती रहेगी तब तक उनको उस भव में भी कहीं भी हो वो पुण्य का कारण बनेगी। ये अवश्य है कि उनकी वस्तु के निमित्त लेकर के वो पुण्य पाप हमारे साथ में जुड़ा रहता है। कैसे? वो करके अपनी बुद्धिपूर्वक करके गए हैं, तो वो बुद्धिपूर्वक जो कार्य किया जाता है वो पुण्य और पाप का कारण अवश्य बनता है। उन्होंने बुद्धिपूर्वक अपने बच्चे के लिए 4 मंजिल 5 मंजिल घर बना के गए हैं, जबकि इतनी आवश्यकता नहीं थी, 1 मंजिल में काम चल जाता, फिर भी मोह के निमित्त से जो बना के गए हैं, और उस मकान में जितने भी भोग विलास होंगे, पाप होंगे, बुरे कर्म होंगे, उन सब का मरने के बाद भी उस भव में भी उनको छठवां भाग मिलता रहेगा। और वैसे ही वो अच्छी चीज़ बना के गए हैं, यहाँ से कोई भी सदुपयोग वाली चीज़ करके गए हैं, तो उस चीज़ का जो पुण्य वर्गणाएँ रहेंगी, उनका छठवां भाग उनको उस भव में भी, मरने के बाद भी प्राप्त होगा। ठीक है? उनके भाव उसमें जुड़े होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो पैसे रख के गए हैं, अब पैसे में बहुत सारा धन रख के गए हैं, वो जोड़ के गए हैं। अब बच्चा यदि वो इस भाव से दे के गए हैं कि बेटा तुम इसका सदुपयोग करना, सदुपयोग मतलब कि मंदिर में दान देना,
धर्मशाला बनाना या बेदी बनाना या कुछ भी अच्छा कार्य करना, इस भाव से वो दे के गए और बच्चा उसका दुरुपयोग भी कर रहा है, फिर भी उनको पुण्य परिणाम मिलेंगे, क्योंकि उनका भाव ये था कि इसका सदुपयोग होना चाहिए, तब भी वहाँ पर भी उनको पुण्य मिलेगा। किंतु यदि यहाँ लाखों की संपदा भी रख के गए और भाव ये था कि बेटा तुम तो जो करना है मस्ती करना, खूब जो तुम्हें लगे वो करना, इस भाव से दे के गए हैं, तो उनको यदि बच्चा पुण्य के क्षेत्र में भी लगाएगा तब भी पाप मिलेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि एंजॉय करने के लिए, बच्चे को मस्ती करने के लिए वो पैसा दिया गया था। तो उस भाव में भी उनको पाप ही मिलेगा। जिस बुद्धि से वो ये चीज़ दे के गए हैं, उस बुद्धि के माध्यम से उनको पुण्य और पाप मिलेगा। सब चीज़ों का त्याग कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, न पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा। त्याग मतलब त्याग हो गया। त्याग करने के बाद भी कुछ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। जैसे हमने बच्चे को दे दिया, तो बच्चे को इस निमित्त से तो दिया होगा, इस भाव तो का किया होगा कि भाई ये जो हमने दिया है बच्चा अच्छा उपयोग कर ले। तो कुछ न कुछ भावना के साथ ही त्याग किया जाता है कि हमारी वस्तु का सदुपयोग हो जाए, है ना। जैसे आप मंदिर में चावल भी चढ़ाते हैं, तो चावल माली को जाए, माली का पेट भरे, पार्टी का उपयोग हो जाए, है ना। ये थोड़ी चला, आप कहीं बाज़ार में थोड़ी चढ़ा के चले जाते कि नहीं भाई उठा के कोई भी ले जाए, ऐसा नहीं। कुछ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं उसमें, सदुपयोग के लिए जुड़ी हैं। मंदिर में नारियल चढ़ाया, ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, तो वही सदुपयोग के लिए। अब लाखों रुपए की नारियल चढ़ जाते हैं विधानों में, तो हमें पता है कि भाई मालिक के थोड़ा सा बेचारे का भविष्य है, वो उसका भी परिवार है, उसका भी पालन पोषण हो जाए, सब अच्छा हो जाए, इस उद्देश्य चढ़ते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर वो यदि आपको पता चल जाए कि ये सारे नारियल के पाप होता है, पाप मतलब कि किसी हिंसा के क्षेत्र में दारू पीता है माली, या अंडा मांस मछली शराब या दुरुपयोग में कर रहा है, तो उस माली को आप रखेंगे ही नहीं, कोई नहीं रखेगा, भगा दिया जाएगा। तो हमें पता है कि वस्तु का सदुपयोग हो रहा है तो हम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं। कुछ भावना से त्याग भी वो करके गए होंगे, तो ये थोड़ी कहागा जिस जो होना है होने दो, हमें कोई मतलब नहीं, हमने त्याग कर दिया, तो फिर भी पाप लगेगा। क्योंकि आपने जो होने दो मतलब क्या है, तुम्हारी चीज़ थी तो सदुपयोग के लिए किसी को सौंप करके जाना चाहिए था। सदुपयोग के लिए किसी को जो भी व्यवस्थित कर सके उस चीज़ को, उसका पाप में यूज ना कर सके, ऐसे लोग को थाम के जाना चाहिए था आपको, तो उनको पुण्य मिलता रहता। पर यदि आप कह गए हैं कि जो होना सो होने दो, हमें तो त्याग कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसा कर दिया है तो उसका दुरुपयोग होने से आपको पाप का बंध हो जाएगा। चलिए, शशि दीदी बहुत देर से हाथ उठा के खड़ी हुई हैं। दीदी बैठ जाइए और आप पूछिए, शंका समाधान करिए। वंदना भैया जी। जैसे जी पूछ रहा है कि आजकल प्रथा में जो होगा कि मतलब इनकी वैवाहिक वर्षगांठ पे शांति धारा, जन्मदिन के उपलक्ष्य में या वो एक और कुछ इसमें, तो फिर जी ऐसा करना कहाँ तक ठीक है। और दूसरी बात, मतलब जी पर्युषण पर्व ही आएंगे तो उसमें लेडीज सभी को बिंदी या कुछ 10वीं के दिन जी देंगी रात आठ में, तो फिर जी ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे कि जन्मदिन आया या किसी का वो आया, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी वगैरह आई, और उस पर आप अपने वस्तु का सदुपयोग कर रहे हैं, तो इस उद्देश्य कि भाई हमारा जो परिवार है या हमारा दोनों का जो जीवन है वो धर्म ध्यान में गुजरे, भगवान ऐसी कोई संकट, ऐसी परेशानी ना आए हमारे जीवन में कि हम धर्म ध्यान से वंचित रह सकें। समझ में आ रहा है? हम किसी प्रकार से धर्म ध्यान से वंचित ना हो, हमारे हाथ पैर चलते रहें, अंतिम समय तक हम लोग प्रभु की आराधना उपासना और जाप करते हुए अपने प्राणांत हों। तो इस भावों से हम लोग यदि वस्तु किसी प्रकार से दे रहे हैं, मंदिर में कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी ठीक है, उचित है। पर हम लोग मात्र इसलिए नाम बढ़ाने के लिए कि देखो आज हमारा जन्मदिन है या हमारी एनिवर्सरी है, तो चलिए आज हमारी तरफ से ये है, हमारी तरफ से वो है, तो मस्ती के लिए दे रहे हैं, कुछ उसमें भाव नहीं जुड़े हैं आपके आगे की धर्म कि हम धर्म में जुड़े रहें या धर्म हमारा जीवन धर्म में बना रहे, ऐसे कोई भाव नहीं जुड़े हैं, तो वो धन व्यर्थ ही है, कोई काम का नहीं है। आपका 5 पैसा देना व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। ऐसे पैसे से या ऐसे क्रियाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है।
हमारे उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान ये जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारा वैवाहिक जीवन है या हमारा आपस का जीवन है, ये सामंजस्य के साथ, धर्म ध्यान के साथ, और हमारा परिवार भी धर्म ध्यान से जुड़ा रहे, हमारी बुद्धि व्यवस्थित धर्म में जुड़ी रहे, किसी प्रकार से पाप में ना जाए। इन भावों से जुड़ कर के हम क्रियाएं कर रहे हैं, दान दे रहे हैं या विधान करा रहे हैं, तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। पर बस अनायास ही मस्ती मस्ती में सबको इकट्ठा किया, मंदिर में ही मस्ती कर ली, विधान में ही मस्ती कर ली, घूम फिर के ही मस्ती कर ली, तो वो सब नमो सिद्धाड़ा में। ठीक है, वैसे ही आपने शांति धारा करवा ली। शांति धारा करवाना है, नाम की क्या आवश्यकता है? 2 रुपये की आप 2 रुपये मतलब मान लो 200, 200, 1000 रुपये की एक बार दान दे दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो 100, 200, 250, 400, 500, 1000 रुपये की, 10,000 की मान लो आपने कोई दान दे दिया, अभिषेक करा लिया, थाली दे दी, कोई चीज़ दान दे दी, नाम की क्या आवश्यकता है? जब आप अपने जब फिर आप भैया जी फिर जी एक बहुत सारे जन के नाम बोलते हैं घर में, प्रत्येक जनों के उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु तो उसके हाँ, हैं, एक इसके मिनट हेतु। एक मिनट आप अभी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आपके बच्चे के लिए या बच्ची के लिए 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के मोबाइल दिलाए, कभी नाम लेता है बच्चा कि मेरी मम्मी ने दिलाया, पापा ने दिलाया, देखो भाई देखो। कभी हमने इच्छा नहीं करी कि बच्चा हमारे लिए कहे, कोई इच्छा नहीं करी। बच्चों के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए व्यक्ति खरा मतलब बहा रहा है, उस बच्चे ने कभी नाम भी ना लिया हो, कभी धन्यवाद भी ना दिया हो, चाहे कुछ याद भी ना करता हो, और हम लोग यहाँ धर्म ध्यान के लिए 100 रुपट्टी भी, 100 रुपये ये भी दे रहे हैं, तो उसके लिए नाम चाहिए, और नाम में एक आध काम हो गया, पूरी ख़ानदान का नाम आएगा, जो मर गए, जिंदा हो गए, होने वाले हैं और जाने वाले, सबके नाम आ रहे हैं, और में एक आध का नाम छूट गया तो वो शांति मानती तो छोड़ो, वहाँ पे अशांति धारा और चालू हो जाती है। ये कैसी शांति धारा, काहे की अशांति धारा है भैया? 100 रुपट्टी में तुम्हें पूरे के पूरे ख़ानदान के नाम, जिंदा मरे, आने जाने सबके चाहिए, तो ये ऐसी शांति धाराओं से कोई मतलब नहीं है। दान में पहली बार नाम का कोई काम नहीं है। जिनका स्वास्थ्य लाभ हो उनका स्वास्थ्य लाभ हो, आपको भरोसा है भगवान पे, तो स्वास्थ्य लाभ होने ही वाला है। फिर भी ये परंपरा चल गई है, कारण ये हुआ है, दिक्कत ये है ना कि आज व्यक्ति हर चीज़ को अपने नाम से और उस चीज़ को पाने के लिए कर रहा है। मतलब जब स्वास्थ्य खराब हुआ तब तुम दान दे रहे हो, स्वस्थ थे तो कभी नहीं दिया कि भगवान हम स्वस्थ हैं इसलिए दान दे रहे हैं, नहीं, स्वास्थ्य लाभ हो जाए, मतलब जब अस्वस्थ थे तब अब दे रहे हो कि स्वास्थ्य लाभ हो जाए। जब स्वास्थ्य लाभ था तब तुमने कभी लाभ नहीं लिया, अब जब अलाभ हो गया तब लाभ ले रहे हैं। तो बड़ी विचित्रताएं हैं कि जब हम भगवान से भी कब जुड़ रहे हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ी, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तब हमने दान दिए, तब हम शांति धारा करा रहे, तब विधान करा रहे हैं, और जब स्वस्थ थे तब नहीं कहा कि भगवान आपकी कृपा निरंतर बनी हुई है, मैं स्वस्थ हूँ इसलिए विधान करा रहा हूँ। ऐसा किसी ने कभी कहा कि मैं स्वस्थ हूँ इसलिए विधान करा रहा हूँ? नहीं, अस्वस्थ हूँ, हमारे परिवार में स्वस्थता आ जाए इसलिए विधान हो रहा है, हमारा बच्चा पास हो जाए, डिग्री मतलब वो जॉब लग जाए इसलिए विधान करा रहे हैं, हमारे बच्चे की शादी हो जाए इसलिए विधान करा रहे हैं अपन। तो कोई ना कोई संसार का मार्ग लेके ही कर रहे हैं। किसी ने बिना इच्छा के, बिना आकांक्षा के, बिना किसी मतलब वो रखे हुए, भावना रखे हुए कभी भगवान की निस्वार्थ भक्ति नहीं की, निस्वार्थ विधान नहीं किया कि कोई स्वार्थ जुड़ा है तभी किया जा रहा है। तो ये सब विचित्रताएं हैं और कुछ नहीं है, करिए कराइए। चलिए आगे बढ़िए, और कुछ जिज्ञासा हो? क्या पूछ रही थी आप? पूछिए। भैया जी वंदना, मुझे पूछना था, पर विधान वगैरह पहले से करते आए हैं ना, मैना सुंदरी ने भी किया था अपने पति के लिए। तो मतलब पहले आप अपने पति की कोढ़, मतलब कोढ़ का इंतजार करो कि कोढ़ हो जाए, नहीं, फिर हम विधान करें। ऐसा नहीं, नहीं भैया जी ऐसा नहीं, आप बोले ना मतलब नहीं करते ऐसे, हाँ, तो नहीं करना चाहिए बोला ना, तो अच्छे भाव से भी करते हैं।
हाँ, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने सुनने में जो विधान किया वो इस उद्देश्य किया था कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाए, यही उद्देश्य था क्या? बताइए। हाँ, वो मुनिराज के पास गई थी तो मुनि महाराज जी ने बताया था उसको। हाँ, मुनिराज ने क्या कहा था कि कोढ़ रोग ठीक करना है तो आप सिद्ध चक्र विधान कर लीजिए, और जब कोढ़ ठीक हो जाए सो आगे से फिर कभी भी सिद्ध चक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। जितनी भी ये जो पंक्तियाँ हम लोग पढ़ते हैं अथवा जो कवियों की या कवियों ने या साधु संतों ने मतलब जो पूजन आदि 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 जो लिख दी हैं, शास्त्र को सिद्धांत से जोड़ के चलोगे तो सिद्धांत ये कह रहा है कि जो श्री मैना सुंदरी थी, मैना सुंदरी ने ये कहा किससे? मुनिराज से, कि भगवान हमारे पति ने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया था जिस कर्म के परिणाम से ये फल मिल रहा है, उस फल के लिए मुझे उस कर्म को नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाए। हमारे कर्म का दोजा चल रहा है, ये कर्म कैसे कटते हैं ये बताइए हमें। तो उन्होंने कहा श्रावक पर्याय में यदि कर्म काटने का कोई सबसे अच्छा साधन है तो पूजन विधि विधान है। आप सिद्धों की आराधना कीजिए, कर्म कट जाएगा। ये नहीं कहा कि कोढ़ ठीक हो जाए। और अपने पति के लिए मात्र पर्टिकुलरली एक पति के लिए नहीं कह रही है, वो कह रही है कि कर्म कट जाएं। हम लोगों ने जो कर्म किए इतने 700 हैं, मैं समझता हूँ कि यदि अकेले श्रीपाल को कोढ़ रोग होता तो शायद मैना सुंदरी का इतना भाव ना होता, पर वो 700 को और भी देख रही है कि कैसे पीड़ित हैं, कैसे परेशान हैं, कितनी दर्द, कितनी खतरनाक स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। उस पीड़ा को देख करके उसके अंदर ये भाव आया कि कर्म को क्षय करने के क्या उपाय हैं भगवान, हमें बताइए, हम वो कार्य करेंगे। ये उद्देश्य नहीं था मेरे पति का कोढ़ बस ठीक हो जाए, बाकी दुनिया की जो होता रहे सो मुझे क्या करना, मरे जिए कुछ नहीं, ये उद्देश्य। पर अपन लोग क्या है, एक उद्देश्य लेकर के कि नहीं हमारा कोढ़ ठीक हो जाए। ये कभी जैसे कि कोई भी अपन को रोग हो जाएगा तो यही कहते हैं ना कि रोग ठीक के लिए, कभी ये नहीं कहा कि ये कर्म ठीक हो जाए, नहीं, रोग ठीक हो जाए। कर्म अलग चीज़ है, रोग अलग चीज़ है। कर्म ठीक होने से रोग कभी नहीं होंगे, रोग ठीक होने से पुनः रोग हो जाएंगे। तो वहाँ सती मैना सुंदरी बहुत विवेकशाली थी, और विवेक साथ में जो मुनिराज थे उन्होंने भी विवेक के साथ उत्तर दिया था। जितने हम लोग ये गीत गाने में सुनते हैं वे सारी चीज़ें में कोई भी सत्यता बहुत कम नज़र आती है। आप ये सिद्धांतों को पढ़ रही हैं तो सिद्धांत की दृष्टि से यही है कि आप जब भी कहोगी कि कर्म ठीक हो जाए, भगवान हम लोगों के कर्म ठीक हों, शांति धारा में ये बोलवाइए, हाँ आरोग्यार्थम आरोग्यार्थम आरोग्यार्थम। तो आरोग्यार्थम आज आरोग्यार्थम हो जाएगा, पर कर्म जब तक रहेगा तब तक वो फिर से आएगा। इसलिए कर्म ठीक करिए, जड़ को नष्ट करेंगे तो पेड़ फिर से नहीं लगेंगे, और आपने ऊपर से काट भी दिया तो कुछ दिनों के बाद फिर से लग जाएगा। ठीक है, तो अतः कहने का तात्पर्य हम लोग यही समझें कि जब भी पूजन करें, विधि विधान करवाएं, इस उद्देश्य ना करें कि भगवान हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे बच्चे के जॉब लग जाए, हमारी ये पेंशन बढ़ जाए, हमारी यहाँ से वहाँ वो क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र हो जाए। कई प्रकार के उद्देश्य लोग आते हैं हमारे पास भी, ऐसा भैया जी आप विधान करा दीजिए, ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से वहाँ। मैंने कहा जी अच्छे साधन है भाई, जो कुछ चाहिए तो भगवान के विधि विधान करवाओ और यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवा देंगे। भगवान मत तुम्हारे विधान के भूखे बैठे हैं, वो कोई विधान करवाओ तो हम ट्रांसफ़र करवाएं। कौन से सिद्धांत बना ली, मतलब आपके विधान के लिए भगवान बैठे हुए हैं क्या? क्या विधान करेंगे तब आपके सिद्धांत। अब जिसके पास विधान करने की सामग्री नहीं है, क्षमता नहीं है, क्या उसके रोग ठीक नहीं करेंगे भगवान? बताइए, क्या उसके रोग ठीक नहीं करेंगे? क्या उसके रोग कभी ठीक नहीं हो सकते हैं? जो विधान करा नहीं सकता है, कर नहीं पाता है, योग्यता नहीं है या उसकी क्षमता नहीं है, इतने पैसे आदि धनार्जन नहीं है उसके पास, तो क्या उसके कभी रोग ठीक नहीं होंगे?
बताइए। चलिए अगला प्रश्न पूछिए जिसका अभी जो जिज्ञासा हो। वंदना भैया जी, हाँ जैसे कोई दान बोलते हैं और फिर दिया नहीं और उसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद देते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब पुण्य किसको लगेगा? दान जैसे कोई बोल कोई दी। हाँ बोल हाँ। दिया और देते उतने में उनकी जैसे मृत्यु हो गई, हम्म। फिर बाद में दिया जैसे वो दान, तो उसका क्या होगा? हाँ, यदि सामने वाले दान ने बोला है उन्होंने कि हम इतना इतना देंगे या इच्छा आदि, तो उन्होंने भावना रखी है और उस समय दान नहीं दिया, तो उसमें हम लोग को दो दृष्टि से हर चीज़ को दो दृष्टि से समझा जाता है। एक दृष्टि ये है कि उनके पास उस समय धन का अभाव था पर भाव था, धन का अभाव था पर देने का भाव था, इसलिए दे नहीं पाए हैं। तो जब भी धन होता उनका भाव था कि हम देंगे ही देंगे, तो उनको जाने के बाद भी पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। और उन्होंने जब से भावना भाई थी दान देने की, तब से ही पुण्य प्रारंभ हो गया था। और जब देते तब तो हो लगता ही लगता पुण्य, पर जब से उन्होंने भावना भाई थी भगवान मेरे पास जैसे ही धन होगा पूर्ण पर्याप्त रूप से मैं दे दूंगा निश्चित तौर से। और एक ऐसा होता है कि जिनके पास पर्याप्त धन था पर ये सोच रहे थे नहीं यार अगली साल देख लेंगे, थोड़ा और अगली साल देख लेंगे, अगली साल दे देंगे, इस साल दे देंगे, उस साल दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, महीने बाद दे देंगे, ये सोचते सोचते थी वो निपट गए। तो फिर उनका दान देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके भाव यही थे कि भाई यहाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे, समय आएगा देखेंगे। तो उनके भावों में ऐसा वो नहीं चल रहा था कि दे ही दें। तो ये भी होता है, कोई कोई किसी के पास धन संपदा सब कुछ है पर बोल दिया है फिर भी दे ही नहीं रहे, ये सोचते हैं नहीं देखेंगे और थोड़ा सा मुनाफा हो जाए, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए फिर देख लेंगे, कभी अगली साल देख लेंगे, देना ही तो है दे देंगे आराम से। ऐसे लोगों का दान सार्थक नहीं है। पर जिनके भाव थे ही वास्तव में, पर उस समय किसी प्रकार से अभाव था धन का, देने का तो भाव था पर धन का अभाव था, ऐसे लोग ना भी दे पाए तो भी उनको देने के बराबर ही पुण्य मिल रहा है। आपने दिया तो फिर उनको लगेगा क्या? हैं? जैसे बाद में परिवार वालों ने दिया, हाँ, वो तो चले गए, तो फिर पुण्य किसको लगेगा? परिवार वालों ने दिया तो उनके साथ उनकी बुद्धि नहीं जुड़ी है ना, विशेष तो बुद्धि से पुण्य पाप मिलते हैं। हम कितना भी दान दें उनके नाम से पूरे की पूरी आप तो लंका दान कर दीजिए फिर भी वो ले उनको। रहे, तो उनने बोला था कि इतना देना है, फिर वो तो खत्म हो गए, हाँ, तो दिया परिवार वाले, पुण्य किस हिस्से में जाएगा वो? नहीं तो यदि उन्होंने बच्चों से कह दिया कि बेटा हम चले जाएं तो आप इसको इतना देना है, अपन को मंदिर के लिए मैंने बोल रखा है आपको देना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप देंगे तो उनको पुण्य मिलेगा, क्योंकि उनके भाव जुड़े थे उससे, उस भावना से जुड़े हैं वो, तो मिलेगा। पर वो यदि बच्चों से भी बोल के नहीं गए और अपने पास धनराशि थी उसमें ये सोचते रहे कि नहीं अगली साल और 1 साल बाद और 2 महीने बाद और 5 दिन बाद 15 दिन बाद, और भाव अंदर से ये चल रहे थे हाँ दे देंगे, तो ऐसे लोगों को पुण्य नहीं मिलेगा। कदाचित उनके भाव थे, बच्चों से बोल भी गए थे कि बेटा ऐसा ऐसा कुछ भी हो जाए तो अपनी तरफ से मंदिर के लिए हमने ये बोल रखा है कर देना, तो उनको पुण्य मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें भी हमें 2 चीज़ों से समझना चाहिए कि एक खुद का पैसा था और एक बच्चे का पैसा था। तो खुद का पैसा था और बच्चे का अधिकार, मतलब जैसे खुद का पैसा था और खुद का अधिकार भी था उस पर, तो खुद का अधिकार के साथ में वो कह के गए हैं कि बेटा हम मेरा जो धनराशि है मैंने जो कमाई थी या मान लो जो भी धन अर्जन है उसमें से इतना इतना अपन को देना है, तो वो पुण्य मिलेगा। बच्चे ने कमाया और उनने अपना अधिकार जमाया कि नहीं उस पर कर देना, और बच्चा नहीं चाहता, उसका धन है और पिताजी उस धन पर ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं, तो वहाँ उनको पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जित किया होगा धन जिसका है उसका भाव जुड़ना चाहिए। आप दूसरों की दान देने की, दूसरों की धन संपत्ति को दान देने के भाव बनाए और सामने वाले के भाव नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिद्धांत बहुत गहरे हैं, थोड़ा सा बहुत विचारों के साथ ही सारी चीज़ों को समझा जाता है, ऐसा है। तो उसमें बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि के साथ खुद का धन होना चाहिए, तब वो सार्थक होगा। हाँ लक्ष्मी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मैं थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, मैं ये पूछ रही थी
कि जैसे हमारे किसी मिलने वाले हैं, हमारे क्लोज ही थे, जैसे मेरी ताई जी थी, तो उसने उस वो भी किसी के गोद गए थे मेरे ताऊ जी, तो किसी अच्छे पैसे वाले के ही गए थे वो, तो उन्होंने हम लोगों को तो कुछ दिया नहीं, और मतलब सारा धन शायद उन्होंने गाड़ दिया था, मतलब उसी मकान में जहाँ वो रहते थे। हमको भी आइडिया नहीं था इस चीज का, और हमने वो मकान बेच दिया। जिसने भी खरीदा वो मकान, उसके सारा गड़ा धन निकला। तो उसमें क्या हुआ कि वो आदमी भी थोड़ा ऐसा ही था, तो उसने सारा पैसा भी उल्टे सीधे कामों में ही लगाया। मतलब वो भी, उसकी भी आदतें अच्छी नहीं थी। तो इसमें अब क्या हुआ कि किसको क्या पाप लगा, कि जो गाड़ के गए उनको लगा, या कैसे क्या रहा होगा, मतलब इस तरीके के एक दो केस और भी हुए हैं। तो इसमें क्या होता है मतलब? तो आपके पास इसकी वो मतलब केस देखते रहते हैं आप, किसी की किस किस के ऐसे केस चल रहे हैं? नहीं, वो हमारे घर में हुआ, तो चलिए फिर ठीक है, हमको शौक म्यूट चला था। करिए। इसका सीधा सा फंडा ये है जानने का। पहली बात तो, जिसको मिल गया और जिसके माध्यम से गाड़ा गया, वो जिसके माध्यम से गाड़ा गया उसका कोई भी उपयोग नहीं होकर कर पाए, ये उद्देश्य था। कोई और भी उसका उपयोग ना कर पाए, न धर्म के लिए न कर्म के लिए कोई ना कर पाए। अब उसमें किस बुद्धि से वो गाड़ के गए हैं, वो बुद्धि उनके साथ काम करेगी। पहली बात, यदि अच्छे काम के लिए, भाई अच्छे लोगों को मिल जाए, अच्छा काम हो जाए, अच्छी जगह लग जाए, इस उद्देश्य से गाड़ के गए होंगे तो फिर भी उनको प्रॉफिट होगा, पुण्य मिलेगा। भले वो दुरुपयोग में चला गया पर फिर भी उनको पुण्य मिलेगा। और यदि वो इस उद्देश्य से गए हैं कि मेरे बच्चे हैं या कोई हैं तो उनको मिल जाए, ताकि वो अपने घर बना सकें, अपने परिवार को। हाँ, जितना देखिए, इसमें भी एक चीज़ और समझिए, माता पिता का कर्तव्य इतना तो है कि बच्चे योग्य बने। इतना वो धन खर्चा कर रहे हैं या धन उनके लिए दे के गए हैं, तब तक उनको सारी चीज़ें क्षम्य है। पर इतना एक्स्ट्रा दे के गए हैं कि जिससे वो अपने अनर्थ कार्य भी कर रहे हैं। यदि हमने बच्चों को योग्य बना दिया है, तो योग्यता का अर्थ ये है कि बेटा हमने तुम्हें घर दे दिया है, छोटा सा परिवार बना दिया है, अब अपने दम पे तुम खाओ, कमाओ, बनाओ, जो तुम्हें दिखे वो करो, अच्छे काम करना है, ये कहकर जाना है, तो क्षम्य है। पर 2-2 3-3 मंजिल, एक लड़का है 3 मंजिल घर बना दिया, कि अब 2 मंजिल क्या होगा, क्या करेंगे, कहाँ उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, झाड़ू पोंछी तक नहीं होना, तो वो पाप बंद का कारण बन गया, पहली बात। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने किया है कि किसी ने धन गाड़ दिया और दूसरों को मिल गया, तो यहाँ पर हम एक सिद्धांत जोड़ना है। सिद्धांत ये कहता है कि आपने कदाचित पूर्व में किसी का कर्जा लिया था। क्या लिया था? कर्जा लिया था। और वो कर्जा अब उसको इस प्रकार से आपका चुक गया है, उसको कहीं ना कहीं से इसका मिल गया है। ठीक है, पुराना दिया दया जो भी था वो तुम ऐसे ही नहीं दोगे, तो इस प्रकार से उसको मिल गया, उसके पुण्य के योग से ये चीज़ मिल गई है। उसका पूर्व का कोई कर्जा, कोई लेन देन बाकी रहा होगा, तो उनकी बुद्धि ऐसी हुई कि वो अपने परिवार के सदस्यों को ना दे करके वो ऐसे गाड़े, और वो इस प्रकार से ये यहाँ पर उसको मिल गया, तो ये कर्जा उसका था। ठीक है, ये हमें यहाँ पर एक सिद्धांत जोड़ लेना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और नहीं जोड़। भैया जी वो हुआ यूं था कि उन्होंने हमको मतलब दिया था, पर मेरे फादर इन लॉ ने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो इधर रहते हैं, तुम्हारी इच्छा हो जो करो उस चीज का। मतलब उन्होंने पूरा लाके पूरा पोटली भर के दे दिया था, सारा सोना होना था। तो सबने बोला ये वही सोना है, मिला है जो तुमको दिया था, पर तुमने नहीं लिया था, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि वो भी किसी और का था, किसी और के गोद में। तो मेरे फादर इन लॉ थोड़े मतलब बहुत सिद्धांतवादी थे, कर्म पे बिलीव करते थे वो भी। तो उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट भी नहीं किया था उन्होंने कुछ भी। तो फिर उन्होंने शायद वो काढ़ा, तो हमने बेचा वो मकान, तो उसके वो किसी थर्ड पार्टी को मिल गया था, या तो मतलब ऐसा हमने सुना था ये सब चीजें। हाँ, तो जिसका भाग्य का होगा उसको तो मिल ही गया है, पर उसमें इनको कोई पुण्य और पाप मिलने वाला कुछ नहीं है। वो तो जिसके भाग का जो था, जिसका जो कर्ज था, वो कहीं ना कहीं से बुद्धि ऐसी हो ही जाती है कि वो आपको इस प्रकार से चुकाना पड़ा। सीधी सी बात, इसमें कोई भी वो नहीं है कि पुण्य मिला कि पाप मिला। इतना है कि आप उसी जगह पे यदि धर्म ध्यान में दे के चले जाते, कोई मंदिर आदि के दान कर जाते, या कोई भी अच्छे कार्यों में दे जाते, कोई स्कूल बनवा दे या हॉस्पिटल में देते, कोई भी शुभ क्रिया में देते, तो वहाँ पर आपको सातिशय पुण्य मिल जाता। पर
जब व्यक्ति की बुद्धि किसी के कर्ज मतलब ऐसी होती है, किसी का पुण्य तेज काम कर रहा हो और किसी का पुराना कर्ज किसी का लिया बैठा हो, तो उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी कि ऐसा ऐसा होगा। और वहाँ पर उसकी जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि एक परिवार में बहुत ज़्यादा दरिद्रता आई, इसी के रिलेटिव में उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत भयंकर तरीके की दरिद्रता आई, तो पत्नी ने कहा पति से कि देखो मेरे मायके में काफ़ी अच्छा धनवान मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे पैसे वाले हैं, आप एक बार वहाँ पर रिक्वेस्ट करो तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। पति ने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजी, तो पत्नी के पिताजी जो थे उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे। चलो कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार और भेजी, तो जो मतलब पत्नी की माँ थी उसने पति से कहा कि देखो जब अपने इतने वो परेशान हैं थोड़ा बहुत दे दीजिए, कुछ कुछ कर दीजिए उनके लिए। आवाज़ आ रही है ना? थोड़ा बहुत दे दीजिए। तो पति ने यही कहा कि नहीं अभी उनका समय नहीं आया, इतना कह कर के टाल दिया। अब क्या हुआ कि एक बार वो जो इधर जो पत्नी थी, पत्नी के जो पिताजी थे ससुराल में, वो कहीं बाहर जा रहे थे, तो इसकी पत्नी की माँ का फ़ोन मतलब कि कहीं संकेत मिले ऐसे कि वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं अभी, तो ऐसा करो जमाई जी से कहा कि आप यहाँ पर आ जाओ अकेले और यहाँ से मैं आपको कुछ दूंगी तो लेते चले जाना। तो भाई ठीक है। अब इधर जमाई जी वहाँ पहुँच रहे हैं और उधर उनके पति बाहर किसी काम से निकल गए। जमाई जी घर पहुँचे, उन्होंने खाना पीना लाया, अच्छा बढ़िया सब कुछ खिलाया पिलाया, और जाते जाते उन्होंने कहा कि चलो ये कम से कम कुछ लड्डू ले जाओ आप, और बढ़िया बड़े बड़े लड्डू बना करके उनको जमाई जी को दे दिए कि आप जा कर के अब इनको घर में खा पी लेना, कम से कम कुछ तो ले ही जाओ, खाली हाथ जाओगे नहीं, ठीक है ले जाओ। अब जमाई जी वहाँ से चले, इधर सेठ जी के आने का समय हो रहा था तो उन्होंने जल्दी जल्दी भेज दिया। अब जमाई जी जाते जाते क्योंकि पहले कोई ऐसे मोटरसाइकिल या कोई वाहन तो होते नहीं थे कि जाएंगे, पैदल ही यात्रा से या कोई बैलगाड़ी वगैरह से आए होंगे, तो वो पहुँच जाते जाते बीच में उनको एक हलवाई की दुकान मिली। तो हलवाई की दुकान मिली तो उन जमाई जी ने सोचा कि भाई क्यों ना अपन ये लड्डू इतने सारे हैं, क्या करेंगे घर में ले जाकर, इनसे कुछ होना तो है नहीं है, तो इनको हम लोग यहाँ बेच दें, कुछ पैसे आएंगे तो उस पैसे से काम चलाएंगे, ठीक है ना। तो उस जमाई ने उस हलवाई को पूरे के पूरे लड्डू बेच दिए और उससे कुछ राशि मिली, तो वो राशि रख करके और घर आ गए। इधर क्या हुआ कि वो सेठ जी जो बाहर किसी काम से गए थे, वो सेठ जी घूमते घूमते आए और उसी हलवाई की दुकान पर आकर बैठे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो हलवाई ने कहा कि सेठ जी ये ताज़े ताज़े लड्डू आए हैं बढ़िया बहुत व्यवस्थित तरीके से, और इतने सारे लड्डू बिकेंगे नहीं, आप ले जाओ तो आपके घर में काम भी आते रहते हैं। तो सेठ जी ने कहा ठीक है पैक करके दे दो। पूरी की पूरी थैली उठा करके सेठ जी को वो हलवाई ने दे दी। अब वो सेठ जी पूरी की पूरी लड्डू की थैली ले जा कर के अपने घर आए और सेठानी को दे दी। तो सेठानी ने जब देखे करे ये तो मैंने जमाई जी को दिए थे लड्डू, तो जमाई जी ले नहीं गए, कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने बोला कि मैं तो हलवाई की दुकान से लेके आया हूँ। तब वो सेठानी अपने पति से कहती है कि वास्तव में आप कहते थे कि समय नहीं आया, क्या नहीं आया? समय नहीं आया। मतलब वो जमाई जी को जब मैंने लड्डू दिए थे, उन एक एक लड्डुओं में एक एक मैंने हीरा भर के दिया, अंदर से जो मोती होते हैं वो एक एक अंदर भर दिया था, ताकि ये घर ले जाएंगे फोड़ेंगे तो इनको बहुत सारी मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, तो ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेंगे। पर उनकी मूर्ख बुद्धि ने वहाँ लड्डू को बेच दिया, और वो हलवाई के भी पुण्य में नहीं था, तो वो तो आपके पुण्य में पुनः था, तो वो आप वापस घर में ही आ गया। तो जिसकी जो वस्तु होती है, जब तक उसका भाग्य उसका उदय नहीं आएगा पुण्य का, तब तक उसके हाथ से भी वो वस्तु चली जाती है। ऐसे ये एक कर्म का सिद्धांत है कि आपका पुण्य होगा तभी किसी की बहुमूल्य वस्तु आपको फलित होगी। यदि आपका पाप का उदय चल रहा है तो वो कितना भी बड़ा वैभव भी दे के चला जाए तो वो वैभव भी आपका ख़त्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। तो हर चीज़ को भोगने के लिए, पुण्य को भोगने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य से आपको उसको पुण्य के योग से सामग्री तो मिल गई, लड्डू मिले, लड्डू में एक हीरे मोती रखे हैं, पर उस पुण्य को भोगने के लिए उसके पास सातिशय पुण्य नहीं था,
इसके कारण उसके भाग्य से ही वो चला गया। तो वैसे ही यहाँ पर आपको जो सिद्धांत, आपने जो घर गृहस्थी की बात बताई उसमें भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए इसी कथा को, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बहुत कुछ हो गया है और आज की क्लास की जगह आज ये सारी चीज़ें चल गई हैं। खैर वैसे कहीं ना कहीं खुलना ही चाहिए, अच्छा रहता है, कुछ दिमाग की कुछ जो संदेह रहती हैं वो भी अवश्य खुलना चाहिए। चलिए तो आज का विषय। भैया जी एक सवाल मेरा भी है। हाँ दीदी पूछिए। जय जय भैया जी। हाँ दीदी जय जी। भैया जी ये बताइए, जैसे हमारी दान की इच्छा हुई, हम मतलब मंदिर में दान दे रहे हैं और किसी ने हमें रोक दिया, कुछ क्षण के लिए हम रुके लेकिन हमने फिर वो दान दे दिया, तो उसमें हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए रोकने वाला कौन है? रोकने वाला मतलब कि अपने घर वालों ने रोक दिया है तो एक अलग विषय है, और किसी बाहर वालों ने रोक दिया है तो एक अलग विषय है। जैसे मान लीजिए कभी, हाँ बोलिए। बाहर वाले ने, बाहर वालों ने, घर वालों ने, बाहर वालों मतलब जेठानी के बच्चों ने। हाँ तो जेठानी के बच्चों ने यदि आपको रोक दिया है तो उनके पाप का योग, मतलब उनके ही पाप बंधेगा कि भाई दान देते हुए आपने उसमें विघ्न डाला, तो अंतराय कर्म का बंध उनको होने वाला है। आपके भाव थे कि हम दें पर उनको उसमें विघ्न डाला है, इसमें उनका अंतराय कर्म का उदय बंधेगा। अब हमें यहाँ दो सिद्धांत लगाना है। एक सिद्धांत ये कह रहा है कि आपका उस समय दान अंतराय कर्म का उदय था तो आप दान नहीं दे पाए, और सामने वालों ने कर्म बांधा है और आपका बंध छूटा है। समझ में आ गया? आपका पूर्व से बंधा था, इसके कारण से आप दान दे नहीं पाए, और उन्होंने नया कर्म बांध लिया जो उसमें विघ्न और डाल दिया है। तो ये देखिए, जैसे कि आप दान नहीं दे पाए हैं और उन्होंने रोका है, तो वो भी आपके कर्म से कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है। तो वो आपके कर्म में, हाँ हाँ मतलब कुछ सोचने के बाद फिर हमने दे दिया वो दान, हाँ, हम तो रुके नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। आपका जितना समय के लिए, क्योंकि एक एक समय, 2 समय, 4 समय, 10 समय, 1 घंटे 2 घंटे कर्म कितना भी बन सकता है, और वो तुरंत जैसे ही निकल जाएगा तो आपका पुनः दे कर सकते हैं। तो उस समय आपका कर्म का ऐसा उदय बना और वो निमित्त बन गए, उस निमित्त के कारण से आप कुछ क्षण के लिए, जब तक वो कर्म का उदय रहा, तो रुके रहे, और जब आपका तीव्र उदय मतलब मंद हो गया कर्म, तो आपके भाव बने और आप दे दिए, और उनने भी फिर कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि जब तक कर्म उदय रहेगा तब तक ही निमित्त आपका साथ देगा। जब आपका कर्म क्षयपसम को हो जाएगा तो सामने वाला कुछ नहीं कहेगा। तो बस उन्होंने कर्म बांध लिया और आपने कर्म छूट गया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। जैसे मुनिराज को अपन आहार देते हैं, तो आहार में मान लीजिए कदाचित श्रावक के घर में आहार चल रहा है और अंतराय आ गया किसी के हाथ से, तो क्या है, तो वहाँ पर 2 कर्म सेट होते हैं कि एक तो मुनिराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए वो लाभ ले नहीं पाए, ठीक है, और श्रावक का दान अंतराय कर्म का उदय था, इस कारण से वो दे नहीं पाया, ठीक है। दे क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसका दान अंतराय कर्म का उदय चल रहा था, क्षयपसम नहीं था, तो वो दे नहीं पाया, और मुनिराज ले नहीं पाए क्योंकि उनका लाभ अंतराय कर्म का उदय नहीं था, इसलिए ले नहीं पाए। वैसे ही आपका भी यहाँ पर 2 लगा लीजिए कि आपका दान अंतराय कर्म का क्षयपतम नहीं था, इसलिए आप दे नहीं पाए, और सामने वाले ने दान अंतराय कर्म का बंद कर लिया, इसलिए उसने दे नहीं पाया, तो आप निमित्त बन जाते हैं दूसरे के, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद। चलिए, तो आज की रामायण यहीं पूरी करें कि और किसी की कोई और शंका आ रही है अभी? चलिए, ऐसी कथाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सबके अपने अपने एक क्या बोलते हैं, सीक्रेट क्वेश्चन होते हैं कि बताएं कि नहीं बताएं, कोई पास में तो नहीं बैठा है, कोई दूर तो नहीं सुन रहा है, तो ऐसे सीक्रेट समाधान होना चाहिए समय समय पे। चलिए, शनिवार को आज शनिचर उतर गया सबका, थोड़ा थोड़ा और जो रह गया होगा समय पे बैठकर अपन और समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम नमः सिद्धिभ्यां। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममा सुदेवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।